और रश्मि की ये सारी कहानी शुरू से सुनकर अब जाकर मुझे सब सही सही समझ में आया था कि आखिर माजरा क्या है। और फिर मैं रश्मि की तरफ देखते हुए कहने लगा, अच्छा तो ये बात है। और वो वीडियो कहाँ है वैसे? वो मेरे पास ही थी, लेकिन मैंने रघु को दे दी थी संभाल के रखने के लिए, और उसने वीडियो एक 32 GB की चिप में सेव करके बाकी सब जगह से हटा दी थी, मेरे फ़ोन से भी और अपने फ़ोन से भी, क्योंकि उसका कहना था कि अगर हमारे मोबाइल किसी के हाथ लग गए तो उन्हें आसानी से ये वीडियो प्रूफ मिल सकता है, लेकिन ये इस चिप में ज़्यादा सेफ रहेगा। और फिर वो चिप लेकर उसने अपने एक लैपटॉप बैग में डाल ली थी और हम दोनों फिर अपने अपने घर से निकल चुके थे। हम सब एक साथ ही घर से निकले थे, एक ही गाड़ी में, लेकिन आगे एक चौराहे पर समर की टीम ने हमें घेर लिया और हम पर सीधा अटैक कर दिया। रघु के पास केवल एक गन थी, जिससे उसने एक आधे एजेंट को जख्मी भी किया था, लेकिन हम सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ बिखर गए। संगीता और सौरभ जंगल में ही कहीं हमसे अलग हो गए और इसी दौरान रघु के कंधे पर वो गोली भी लग गई थी और गोली लगने के कारण रघु से वो लैपटॉप बैग वहीं छूट गया और हम अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से छुपते छुपाते आपके घर की दहलीज पर आ पहुँचे। और आगे जो सब भी हुआ वो आपके सामने ही है। और रश्मि की ये सब बात सुनकर मैंने उससे एक और सवाल करते हुए कहा, अच्छा और इसका मतलब है कि अब वो चिप उस समर के पास है, तुम्हारे पास नहीं? समर के पास तो है, लेकिन रघु ने मुझे बताया था कि उसके पास उस चिप के सारे डेटा का एक और बैकअप है। अच्छा, तो फिर कहाँ है वो बैकअप? वही तो नहीं पता अंकल जी। रघु से मेरी ठीक से बात हुई ही नहीं, जो मैं उससे पूछती कि आखिर वो बैकअप है कहाँ। वैसे ये रघु और सौरभ कहाँ हैं? असलम का घर। रघु और सौरभ अब असलम से बिल्कुल घुल मिल चुके थे और तीनों अपने प्लान के मुताबिक अपने काम पर सोच रहे थे कि कैसे कब क्या करना है। असलम रघु से कहने लगा, असलम तो तय ये रहा रघु भाई कि हम पीएम की गाड़ी में बॉम्ब फिक्स करेंगे और बॉम्ब के सैंपल्स हम आपको दिखाई चुके हैं। 264198 एक नया बॉम्ब है जिसका सैंपल मैंने अभी आपको दिखाया था। इसकी खासियत यह है कि यह अपनी जगह से 2 गुना ज्यादा का एरिया कवर करता है, यानी एक बहुत बड़ा धमाका और 26 जनवरी की सारी भीड़ 1 मिनट में राख हो जाएगी। हमारा मिशन भी कामयाब हो जाएगा और पीएम की मौत का फैसला भी। और असलम की यह बात सुनकर रघु ने सौरभ से डरते हुए कहा, सौरभ तुम तैयार हो ना इस काम के लिए? और सौरभ ने भी रघु से उसी तरह डरते हुए कहा, सौरभ। और फिर दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया। इधर प्रीति और धानुष उस पेट्रोल पंप वाले रास्ते पर तेजी से बढ़ते नजर आ रहे थे। धानुष की ऐसी समझदारी ने प्रीति को जरा सा इंप्रेस तो कर दिया था, इसलिए प्रीति बार बार उसकी तरफ देखे जा रही थी। और फिर प्रीति ने धानुष से सवाल करते हुए कहा, सर आपको क्या लगता है वो लड़का सीसीटीवी फुटेज में आने के बाद भी वहां उस पेट्रोल पंप पर दोबारा आएगा? धानुष, लगता तो नहीं कि वो वहां आएगा दोबारा, पर जहां तक मेरा दिमाग कहता है कि वो शायद जरूर आएगा, क्योंकि सौरभ और उस लड़के के दिमाग में तो यही बात होगी कि उनकी ये कहानी किसी को समझ ही नहीं आएगी। इसीलिए वो दोनों शायद यहीं खुले घूम रहे हैं, बाकी शायद ना भी मिले हमें। लेकिन उसके बारे में तो कुछ पता चल ही जाएगा। जी ये तो है, पर सर हम उसको पहचानेंगे कैसे? क्योंकि सीसीटीवी में भी उसका चेहरा इतना साफ नजर नहीं आ रहा है कि कोई उसे आसानी से पहचान ले। तो फिर कैसे? धानुष ने फिर से सोचते हुए रश्मि के सवाल का जवाब दिया और कहने लगा, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन अब तो ये सब वहां पहुंचकर ही पता लगेगा। खैर देखते हैं। और कितनी दूर है यहां से? धानुष का यह सवाल सुनकर प्रीति ने भी जवाब देते हुए कहा, जी बस 3 किलोमीटर और।
और प्रीति फिर से अपनी ड्राइविंग पर ध्यान देने लगी। ये कहानी सुलझने के बजाय दिनों दिन और ज्यादा उलझती जा रही थी। अब काफी नए चेहरे जो थे इस कहानी में सामने आ रहे थे, और जिनका पास्ट उनके चेहरों की तरह ही अनजान सा था। ये सफर इतना आसान नहीं था, लेकिन रश्मि फिर भी तय कर रही थी। पर सवाल यहां यह था कि क्या रघु और सौरभ जो कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं? क्योंकि उनकी बातों से तो कहीं भी ऐसा नहीं लगता था कि वो ये लोग ये काम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। खैर, थानुष और शिवा अभी भी गाड़ी में यहां वहां घूम रहे थे। समर गाड़ी में बैठा उस पेट्रोल पंप वाले लड़के के बारे में ही सोच रहा था। उस बारे में सोच ही रहा था कि इतने में उसका मोबाइल बजने लगा, और उसने फटाक से अपनी जेब से मोबाइल निकाला, और मोबाइल निकालकर उसने ध्यान से डिस्प्ले पर देखा तो ये कॉल ढाणी का था, और समर ने अब ये कहते हुए कॉल को पिक किया। अब क्या हो गया होगा पता नहीं। और इतना कहकर समर ने कॉल पिक कर लिया और कहने लगा, हाँ जी मैडम। और दूसरी तरफ ढाणी जो थी वो काफी ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए गुस्सा करते हुए बोली, के करूँ थारी हांजी का मैं समर? तू है कहाँ इस वक्त? जी हम यही नई दिल्ली में ही हैं। क्यों, क्या हुआ मैडम? अरे होना के था, रश्मि के पापा रश्मि को ढूंढने न्यू दिल्ली आ रहे हैं, और थारे से अब तक रश्मि पकड़ी ना गई। और अगर उनने थारे ते पहले रश्मि को ढूंढ लिया ना तो हमारा तो खेल खत्म। क्या? ये कैसे हुआ मैडम? और उनको किसने बताया कि रश्मि न्यू दिल्ली में है? मन ने क्या पता, मैंने उनसे पूछा तो कहते किसी आदमी का कॉल आया था, उसने ये कहा कि रश्मि न्यू दिल्ली में है। अच्छा, पर कौन है वो? ये पता लगाना थारा काम है समर। जे रश्मि के पापा और रश्मि का मेल हो गया ना, तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी, तुम्हारी सबकी। और थमने भी बख्शूंगी नहीं मैं, समझ गया? और इतना कहकर ढाणी ने कॉल कट कर दी। समर अब अपने आप से कहने लगा, क्या यार, एक और मुसीबत। धानुष और प्रीति उसे भागता हुआ देखकर दोनों उसके पीछे भागने लगे। धानुष, प्रीति छोड़ना मत, शूट हिम, आई से शूट हिम। और धानुष का यह ऑर्डर सुनकर प्रीति ने भागते भागते ही उस भागते हुए लड़के की टांग पर गोली चला दी, और वो टांग पर गोली लगते ही वो लड़का वहीं जोर से गिर पड़ा। कुकू एफएम हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन प्रेस करके अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन पाए।